जोर से कहिए, मानस यानी मन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखा, इसके पीछे एक ये भी कारण है। गोस्वामी जी कहते हैं, ताते रामचरितमानस बर। इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस क्यों पड़ा? क्योंकि रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने रचना की, रचना करके अपने मन में रखा, और उचित समय जब आया तो मां पार्वती को पहली बार सुनाया। पाई सुसमय मां शिवा सन भाखा। अब दर्शन करिए, पार्वती जी को कौन सी रामचरित्र को सुनाया? जो शंकर जी के मानस से निकला। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं कौन सी कथा लिखने जा रहा हूं जो शिव जी के मानस से निकला। जो रामचरित्र शिव मानस से प्रकट हुआ है, इसलिए इसका नाम रामचरितमानस पड़ा। क्या पड़ा? रामचरितमानस। प्रथम आचार्य भगवान शंकर है। बाबा ने मैया को सुनाई, वही भगवान शंकर कृपा करके कागभूषुंडी जी को दिए। ठीक, भगवान शंकर से ही याज्ञवल्क्य ऋषि को प्राप्त हुआ। अब याज्ञवल्क्य ऋषि ने किसको सुनाया? जोर से कहिए, श्री भरद्वाज ऋषि को। अभी जो मेला लगा है ना तीर्थराज प्रयाग में, ये तो कुंभ का मेला है। अभी जितना बड़ा स्वरूप है, इसका 60% 60% हर साल वहां लगता है। उत्तर प्रदेश सरकार व्यवस्था करती है, वही टेंट, वही रास्ते गंगा जी के पेट में हर साल लगता है। इतना नहीं लगता है, लेकिन आधा से अधिक लगता है। उस मेला का नाम है माघी मेला। उसको अमावस्या का भी मेला कहते हैं। मुख्य जो भी अखाड़े हैं, जाकर उसमें अपना कैंप लगाते हैं। जो स्थान है, आश्रम है, जाकर कैंप लगाते हैं। कई ऋषि मुनि महात्मा संत जाते हैं, वहां 1 महीना रहते हैं। पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक कल्पवास करते हैं, स्नान करते हैं त्रिवेणी जी में, परस्पर भगवान की कथा गाते हैं, श्रवण करते हैं हर साल। याज्ञवल्क्य ऋषि को मिला, और उसी तीर्थराज प्रयाग के मेले में याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाया। तो वहां केवल भरद्वाज जी नहीं थे, और भी महात्मा लोग थे। अब दर्शन करिए कैसा नेटवर्किंग बिजनेस आजकल चलता है ना, नेटवर्किंग बिजनेस। ये कथा का नेटवर्किंग दर्शन करिए। तीर्थराज प्रयाग में बहुत सारे शिष्य थे, मुनि थे। प्रधान श्रोता के रूप में भरद्वाज जी बैठे। याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाया, और भी ऋषि मुनि सुने। वो अपने अपने आश्रम गए, वो अपने शिष्य को सुनाए, वो फिर अपने शिष्य को सुनाए। गोस्वामी जी कहते हैं, इसी प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से चलते चलते मैं, गोस्वामी जी अपने को कहते हैं, मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सुसूकर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहे अच्छे। गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने सबसे पहली बार इस कथा को अपने गुरु जी से मुख से सुना। कहां सुना? सूकर क्षेत्र, वराह क्षेत्र में मैंने श्रवण किया। आगे दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, लेकिन मैं एक बात कहूं, मेरे समझ में कुछ आया हुआ नहीं, समझ ही नहीं। क्यों? तसे बालपन, मैं छोटा था, बालपने में था, अचेतन अवस्था में था, तब अति रहे हूं अचेत। आजकल जिसको कुछ समझ में नहीं आता, वो भी कहता है सब समझ गए, सब जानते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मेरे समझ में कुछ आया नहीं। लेकिन यहां गुरु कृपा का दर्शन करिए। आपसे एक प्रश्न करें, मंत्र जी आपसे पूछे, आप किसी को कोई बात समझाइए और सामने वाला न समझे। मान लीजिए कोई कथा ही समझा रहे हैं और सामने वाला न समझे, कितनी बार समझाइएगा? 3 बार। 3 बार बाद खुद को समझा लेंगे कि अब इसको समझाना नहीं है। लेकिन यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं,
मैं समझ नहीं पा रहा था, परंतु मेरे गुरुदेव ने हार नहीं मानी। तदपि कही गुर बारहि बारा, तदपि कहे गुर बारहि बारा, समुझी परे कछु मति अनुसारा, समुझी परे कछु मति अनुसारा, भाषा बद्ध करबि मैं सोई, भाषा बद्ध करबि मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई, मोरे मन प्रबोध जेहि होए, जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हाउ हिया हरि के तेरे, तस कही हम हिया हरि के तेरे, तस कही हम हिया हरि के तेरे। बाबा कहते हैं गोस्वामी जी, गुरु जी ने सुनाया, मेरे समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन एक बात कहते हैं, गुरु जी हार नहीं माने। तदपि कही गुर बार 3 बार नहीं, 12 बार, कई बार सुनाए गुरु जी, बार बार सुनाए, और बार बार सुनते सुनते गोस्वामी जी स्वीकार करते हैं, समुझी परी कछु मते अनुसार। यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी बोल नहीं कहते कि सब समझ गया, समुझी परी कछु, थोड़ा सा समझ में आया है मुझे, वो भी कितना समझ में आया, तो जितनी मेरी बुद्धि है उतनी ही। यहां इतने सारे लोग आए हैं ना, हाँ, सब एक ही समान समझ लेंगे, इस भ्रम में न रहिएगा। जिसके पास जितना बड़ा बर्तन होगा वो उतना ही लेकर के यहां से जाएगा। किसी के पास पात्र बड़ा तो होता है लेकिन खाली नहीं होगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? भगवान बुद्ध के पास एक सेठ जी गए और जाकर प्रणाम करके कहे, सरकार हमको ज्ञान दे दीजिए। क्या दे दीजिए? तरकारी है का, सब्जी के 1 किलो 2 किलो ज्ञान दे दे। सेठ जी से भगवान बुद्ध बोले, कल आइएगा 10 बजे। अगले दिन फिर सेठ पहुंचे, दंडवत सरकार, ज्ञान क्या हुआ, मेरा ज्ञान दे दीजिए। बोले कल आइएगा 10 बजे। ऐसे महीनों चला। जब सेठ जी जाते थे तो भगवान बुद्ध कहते थे कल आइएगा। एक दिन सेठ जी को गुस्सा आ गया, बोले देना है कि नहीं देना साहब बता दो। ये क्या तरीका है, कल आना कल आना, यही काम है क्या मेरे पास? सेठ जी से भगवान बुद्ध बोले कल। सेठ बोले हम कल नहीं आएंगे। भगवान बोले हम आपको आने के लिए नहीं कह रहे हैं, कल हम आपके घर आएंगे, 10 बजे सुबह आएंगे, आपको ज्ञान देंगे, लेकिन एक काम करिएगा, खीर बना के रखिएगा। पहले खीर खाएंगे और उसके बाद ज्ञान देंगे। बोले ठीक है। अगले दिन भगवान बुद्ध अपने परिकरों के साथ सेठ जी के घर गए तो उनका जो पात्र था, भगवान बुद्ध का बर्तन जो था, रास्ते में से उस बर्तन में रास्ते के धूल झाड़ गंदगी सब उस बर्तन में भरते गए, कचड़ा भरते गए। अब पूरा कटोरा कचड़े से भर के उसको लेकर सेठ जी के घर गए। सेठ जी तो खुश, आज हमको ज्ञान मिल ही जाएगा। भगवान बुद्ध बोले खीर लाओ, पहले खीर खा लूं फिर ज्ञान दूंगा।
खीर लेकर आए तो वही कचड़े वाला बर्तन पात्र निकाल कर भगवान बुद्ध बोले इसी में डाल दो। सेठ जी मन में बोले गलत आदमी से ज्ञान ले रहा हूं क्या मैं, जिसको इतना ज्ञान नहीं कि गंदगी में खीर नहीं ली जाती, कह रहा इसी में डाल दो। बोले दिमाग ठीक है, इसमें इसको खाली कर, बोले नहीं इसी में डाल दो। अरे बोले क्या बात करते हैं, नहीं तुम इसी में खीर डालो। सेठ जी बोले मैं डालूंगा ही नहीं। भगवान बुद्ध बोले बार बार इसी में डालो। सेठ बोले दिमाग खराब है, मैं नहीं दूंगा। ज्ञान लेने के लिए बुलाया था, क्या कर रहे हैं आप, आपसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है। भगवान बुद्ध बोले यही तो तुमको भी मैं कहना चाहता हूं, इस कचड़े से भरे बर्तन में तुम खीर नहीं डाल पा रहे हो तो तुम्हारे कचड़े से भरे हृदय में मैं ज्ञान कैसे डाल दूं, पहले उसको खाली करो तब न ज्ञान दूं। यहां भरा रहेगा तो आने के बाद भी कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, ओवरफ्लो करके बही जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं जितनी मेरी बुद्धि थी गुरु जी ने बारंबार सुनाई, समुझ परी कछु मति अनुसारा। और यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कह रहे हैं जो थोड़ा सा समझ में आया है, भाषा बद्ध करबी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। भगवान श्री हरि की प्रेरणा से गोस्वामी जी कहते हैं तस कही अऊं हिय हरि के प्रेरे। भगवान की प्रेरणा से जो मुझे समझ में आ रहा है, थोड़ी सी कथा समझा हूं, उसी को मैं भाषाबद्ध करने जा रहा हूं।